मोहसिन शाह राजा साहब, एक बार आप मुझे बता दें, ये मैंने नासिर हुसैन शाह साहब का जो कमेंट है और उनका एतराज़, उनका कमेंट, उसकी बड़ी इज्जत है, अहमियत है। आपको ऑल द वॉइसेस, आपके जमात की तरफ से बहुत से लोग आए हैं, एतराज़ मेन ये हो रहा है कि लेकिन इतनी बड़ी काबीना है और इसके अंदर मेजर मेजॉरिटी ऐसे लोगों की है जिनके ऊपर ये किसी न किसी नौयत का कोई ना कोई मुकदमा चल रहा है, बट दैट्स सेपरेट। वो एक और एहतजाज है, या पीपल्स पार्टी एतराज़ करे या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ एतराज़ करे, वो अलहदा बात है। लेकिन कुछ अपॉइंटमेंट्स के ऊपर या कुछ तैनातियों के ऊपर या कुछ वज़रा के ऊपर तो आज लोग एतराज़ कर रहे हैं। आपको लगता है ऐसा, या आपको नहीं लगता कि नहीं, लोगों को काम करने देना चाहिए, इलेक्टेड मेंबर्स हैं, पुराने लोग हैं, वो आएंगे, डिलीवर करेंगे, तब उनके ऊपर बात की जा सकती है? देखिए मुनीब साहब, एक बड़ी दिलचस्प बात है कि जब एक बंदा पार्लियामेंट पे हमला करता है, पाकिस्तान के कानून साज अदारे की दीवारें तोड़ के अंदर घुसता है और उस पर FIR कटती है, उसके बाद वो वज़ीर आज़म का हल्फ उठाता है, तो ये लोगों को ये क्यों चीज़ें भूल जाती हैं माजी की। जब PTV पे हमला करता है वो भूल जाती हैं माजी की, जब थानों पे हमला करता है भूल जाती हैं, और FIR रजिस्टर्ड हैं, इश्तिहारी मुल्ज़म हैं। पाकिस्तान ऐवान सदर में हमारे ऐसे लोग बैठे हैं, अलवी साहब भी उस FIR का हिस्सा रहे हैं, बाकी लोगों पे भी ऐसे संगीन इल्ज़ामात हैं कि इन्होंने आईनी इदारों पे हमला किया है। तो मेरा ये ख्याल है कि आप देखें, एक स्ट्रगल होती है, अब उसके बीच में आप मुआजना कर रहे हैं कि उनके ऊपर जो ये केसेस बने हुए, ठीक है, जो हुकूमत का जवाब, तो माजी की हुकूमत का जवाब था तहरीक इंसाफ का कि जी इनोसेंट अंटिल प्रूव्ड गिल्टी। तो अभी मुझे ये बताइए कि ये जो लोग भी हैं जिनके खिलाफ ये केसेस हैं, क्या उनको किसी अदालत ने सज़ा दी हुई है, या किसी केस में उनको सज़ा हो चुकी हो, वो कन्विक्टेड हों, उनकी सज़ा हो या सज़ा याफ्ता हों? तो अगर वो सारी सूरत हाल नहीं है और वो लोगों के अपने, देखें पॉलिटिकल इश्यूज़ होते हैं, हलकों में इश्यूज़ होते हैं, लोगों की ज़ाती मुखालफिन उन पे FIRs भी करवाते हैं, फिर पे तहरीक इंसाफ की हुकूमत ने बहुत ज़्यादा ये चीज़ प्रैक्टिस इस्तेमाल की। हमारी पार्टी की काबीना में जितने भी लोग हैं उन सब पे FIRें कराई, सबको जेल भेजा गया। मेरे पे भी मेरे वालिद पे भी 2 FIRें करवाई, मेरे पे भी करवाई, फिर मुझे नैब में भी बुलाने की कोशिश की। वो वकील होने की हैसियत से मैं वकला बरादरी का बल्कि शुक्रगुजार हूँ जो मेरे साथ खड़े हुए उस वक़्त, और मुझे नैब गिरफ़्तार ना कर सका। लेकिन कोई बंदा भी नहीं बख्शा। मुझे बताइए कि जो मेरे वो 6 महीने मुझ पे झूठे इल्ज़ाम लगाए गए, फिर जाके एंटी करप्शन ने खुद जाके वहाँ पे हाई कोर्ट में बयान दे दिया और एंटी करप्शन की अदालत में बयान दे दिया कि जनाब ये जो मुकदमा है इसकी कोई बुनियाद नहीं है, ये मुकदमा हम गलत काट चुके हैं। तो इस तरह के मुकदमों के ऊपर अगर फवाद चौधरी साहब ये तबसरा करते नज़र आ रहे हैं कि ये डाकुओं की काबीना है और ये पूरा रजिस्टर है, और ये तो ये सारी बातें एक, मैं समझता हूँ कोई मानी खेज गुफ्तगू नहीं है और ना ही इनका कोई वज़न है। हमारे सारे वोटरों को, पाकिस्तान की आवाम को पता है कि राना सनाउल्लाह जैसा बंदा जिसके ऊपर हेरोइन डाल के उसको जिस तरीके से जेल में भिजवाया गया, जिस तरह उसकी गिरफ्तारी अमल में लाई गई, जिस तरीके से उसको जेल में रखा गया, और आज भी उस मुकदमे के हालात अगर जाके देखें तो हेरोइन है ही नहीं। तो देखें, इस तरह के केसेस आप रजिस्टर करके आप कह रहे हैं कि जी ये जो एहसन इकबाल साहब जो हैं उन पे स्पोर्ट्स का स्टेडियम बनाने पे, शाहिद खान अब्बासी साहब पे PSO के MD को जो कि रूल्स के मुताबिक तैनात हुआ था, पूरा ढूंढने के बाद भी कुछ नहीं निकल सका। इस तरह इन्होंने हमारे सारे लोगों को, ये बात आप ठीक कह रहे हैं कि वो तो खैर अदालतों ने बता भी दिया, नहीं है सुप्रीम, वो तो खैर अदालतों ने बता भी दिया। तो ये हमारा देखें, ये ऑडियंस जो इस चीज़ से मुतासर हो रहा है वो PTI का अपना ही ऑडियंस है। ये कमरे में बैठ के खुद ही एक दूसरे से बातें कर रहे हैं और हमें चोर बनाई जा रहे हैं। इनके कहने से कोई फर्क नहीं पड़ता। अच्छा, जब इलेक्शन आएगा तो हम इनको बता देंगे कि इंशाल्लाह ताला ठीक है। अभी देखें, अभी रिसेंटली शहबाज शरीफ साहब के वजीर आजम बनते साथ ही पाकिस्तान की मैशत में स्टेबिलिटी आज ऊपर चला गया डॉलर, सही आज डॉलर ऊपर चला गया ना। देखिए चलें ठीक है, आज गया होगा लेकिन इंशाल्लाह फिर नीचे भी आ जाएगा। ऊपर नीचे लेकिन लेके आएंगे इंशाल्लाह ताला। और देखिए उसके बाद आप देखें, आज चीनी सस्ती हुई है, आज घी सस्ता हुआ है, आज आटा सस्ता हुआ है। रमजान बाजारों में हदायत वज़ीर आज़म की तरफ से जारी की गई, 150-150 रुपए कमी वाक़या हुई है शहबाज शरीफ साहब के हुक्म पे। तो ये चीज़ें देखें, ये तो होती रहेंगी। अगर काम करना है, बात करनी, तो अपनी कारकर्दगी पे आए। बाकी जो ये आर्टिकल 6 हम पे लगाया, बिल्कुल हम उसका हिसाब लेंगे और यकीनी तौर पे लेंगे। और हम चाहते हैं कि ये आए, पार्लियामेंट में बैठें, इमरान खान खुद लिख के दे दें कि ये कौन से पाकिस्तान के इदारे पे एतमाद करते हैं। पाकिस्तान की ये सुप्रीम कोर्ट पे एतमाद करते
करते हैं, पार्लियामेंट पे एतमाद करते हैं, फौज पे एतमाद करते हैं। वो खैर आपके साथ तो बैठेंगे नहीं, सही, वो आपके साथ तो बैठेंगे नहीं। बट काज़मी साहब एक बात, ये इंप्रेशन कैबिनेट का, देखिए इल्ज़ामात होना ये कोई नई बात नहीं है। इल्ज़ामात होते हैं, लोग फिर अदालतों के पास जाते हैं, लोग बेल पर भी बाहर आते हैं, अदालतें मजबूर हुई, बेल के अंदर, बेल ऑर्डर्स के अंदर भी बड़ी डिटेल रीजनिंग देनी पड़ गई, और नैब ने जो किया उसके बारे में अदालतों के यानी कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के बड़े स्ट्रिक्ट ऑब्जर्वेशंस मौजूद हैं, और लिखा गया कि जिस तरह से नैब को भी इस्तेमाल किया गया। बट हैविंग सेड दैट, इंप्रेशन ओवरऑल कैबिनेट के अंदर जो सिलेक्शन लोगों की गई है, जिनको कलमदान दिए गए हैं, इंप्रेशन क्या ये है कि दुरुस्त के तमाम जमातें हैं, बेशक एक गैर फितरी इत्तेहाद है, लेकिन दिस इज द बेस्ट दे कुड कम अप विद। देखिए, जहाँ तक कादर पटेल साहब के ऊपर एतराज़ का ताल्लुक है, मैं ज़ाती तौर पे इसके खिलाफ हूँ, इसलिए कि जमहूरियत है, एक शख्स वोट लेके आया है, उसने अपना इलेक्शन लड़ा है, मुंतखब हुआ है। अब मुझे उसके ऊपर एतराज़ हो सकता है, मुझे उनके हवाले से कुछ हो सकता है कि तहफ़्फ़ुज़ात हो सकते हैं, लेकिन वो आइन और कानून के मुताबिक इस वक्त आपकी असम्बली के अंदर मौजूद है। अगर वो मौजूद हैं तो फिर वो आइन और कानून के मुताबिक ये ओहदा भी रख सकते हैं। अब जो लोग कादर पटेल साहब पे एतराज़ कर रहे हैं, इसका एक दूसरा पहलू भी है। कादर पटेल साहब को तो आपने सिंगल आउट कर दिया, जो बाकी काबीना है क्या वो स्कैंडिनेविया से आई है, उनके ऊपर किस किस्म के इल्जाम हैं, तो एक शख्स को सिंगल आउट करना मेरे ख्याल में वो भी मुनासिब नहीं है। और दूसरी, हमने कहा कि आजकल हर चीज़ अदालत में जा रही है, ये ना हो कि 12 बजे तक जब तक हमारा प्रोग्राम ख़त्म हो तो क्या पता कोई अदालत खुली हो, कोई पाकिस्तानी अगेन कादर पटेल साहब के खिलाफ दरखास्त जमा करा दे। आजकल तो आपको पता है किसी टाइम पे भी अदालतें खुली होती हैं, तो मुख्तलिफ मसाइल हैं आजकल। तो मुझे लगता है ज़ाती तौर पे काबीना यही बननी थी, इसलिए कि आपने इत्तेहादियों को साथ लेके चलना है। और दूसरी बात यह है कि पीपल्स पार्टी की, मुझे लगता है, हो सकता है मैं गलत हूँ, उनकी ख्वाहिश ये है कि इस हुकूमत का नज़ला शहबाज शरीफ साहब और मुस्लिम लीग नून के ऊपर गिरे। आप ऐसी वजारतें भी लेना कि जहाँ पे कीमतें बढ़ेंगी, जहाँ पे अवाम की तरफ से इतराज़ होगा, स्पीकरशिप ले लें आप, दूसरी चीज़ें आप फ़ौरन ले लें, लेकिन मुश्किल वजारतें भी लेना। आज़ाद खारजा पॉलिसी बनाने के लिए फिर आएँ, बिलावल साहब सामने आएँ, आप दीगर जो पेट्रोल जिन्होंने बढ़ाना है, वो आ रहे हैं, वो कहते हैं आएंगे, वो तो कह रहे हैं आएंगे। तो मेरे ख्याल में सबको इसका फिर जो है ना वो ब्लेम भी लेना चाहिए या क्रेडिट भी लेना चाहिए। मिल के इमरान खान को फारिग किया तो अब मिल के हुकूमत चलाएं। ठीक। अच्छा, ये जो अब कादिर पटेल साहब के हवाले से बात है काज़मी साहब, ये इसका कम से कम ये तस्करा इसलिए हो रहा है कि अगर आज आप सोशल मीडिया उठाएं, ठीक है, लोग कहते हैं डिसरिगार्ड करना चाहिए, किसी के ऊपर मुकदमे होना, मैं बहसियत कानून के तालिब इल्म के समझता हूँ, किसी के ऊपर इल्ज़ाम लग जाना, सो मत सो के केस हो जाना, फलाने पर इल्ज़ाम है, फलाने पर इल्ज़ाम है, अगर किसी को कन्विक्शन नहीं हुई उससे पहले तक वो इल्ज़ाम आप किसी पे लगा दें, कोई किसी पे लगा सकता है इल्ज़ाम, वो तो आपको पता है, और हमारे मुल्क में मुकदमे भी बन जाते हैं, सज़ा होगी तो बिल्कुल ठीक है, शख्स कन्विक्टेड हो जाएगा। लेकिन कुछ चीज़ों का इंप्रेशन होता है, सियासत के अंदर इंप्रेशन भी होता है, और ये बात आप भी जानते हैं बखूबी कि कुछ चीज़ें ऑप्टिक्स उनके बहुत अच्छे होते हैं, कुछ चीज़ें होती हैं जो वाकई किसी को भी सोच में मुब्तला कर देती हैं कि ये फैसला दुरुस्त है या गलत है। मैं उस पर्सपेक्टिव से कह रहा था कि आप इसको सब्सक्राइब करते हैं या आप कहते हैं नहीं, ऑप्टिक्स की कोई अहमियत नहीं है? नहीं, ऑप्टिक्स की बहुत ज़्यादा अहमियत है। देखें, इसमें लगता है इस तरह है कि एक तरह से जिसे आप कहते हैं ना कि कहत है नई लीडरशिप का, क्या नून लीग में पढ़े लिखे लोग नहीं हैं? मैं बहुत सारे MNAs को जानता हूँ, टीवी पे भी देखता हूँ, जो बड़ी अच्छी और आर्टिकुलेट बात करते हैं। क्या उनका हक नहीं कि वो आगे आए, वो रिलेट कर सकें आवाम के साथ? देखिए, इनका मसला इन दो जमातों का ये रहा है कि ये नौजवानों के साथ रिलेट नहीं कर पा रहे। दूसरी तरफ एक 70 साल के लीडर हैं जो नौजवानों के साथ रिलेट कर पा रहे। आप नई क़यादत को लेके आए, जरूरी है कि वही लोग आपने आगे लेके आने जिनको ये भी नहीं पता कि जी ट्विटर क्या है या दीगर चीजें क्या है। मैं बार बार कहता हूं, ये टिकटॉक का जमाना है, आप अपनी नई क़यादत को आगे लेके आए। और इस सारी जमात, मैं किसी का नाम नहीं लूंगा, चाहे पीपल्स पार्टी हो, नून लीग हो, JUIF हो, हर जमात के अंदर काबिल और अच्छे लोग हैं। फ्रेश ब्लड आगे आप लेके आए, फ्रेश ब्लड आना चाहिए। वैसे इमरान खान साहब की काबीना के अंदर भी वो फ्रेश ब्लड जो था वो बड़ा, उसका भी वो कहत था, वो आमतौर पे ज्यादातर वही लोग थे जो कि, मैं अब वो सख्त लफ्ज़ इस्तेमाल नहीं करता, लेकिन वो भी जिसे कहते हैं ना ट्राइड एंड टेस्टेड लोग थे। उन्होंने एक अजीब कॉम्बिनेशन बनाया हुआ था, लेकिन उनकी भी कोalition गवर्नमेंट थी, उनको भी मजबूरियां थी, लोगों को एडजस्ट करना था, राजी रहना था।